है गाइस, मैं हूं के जेड। आप देख रहे हैं हमारा चैनल के जेड एंड आई टेक्निकल्स। तो आज हम एचटीएमएल के कुछ और पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में हम तो आज हम बात करेंगे एचटीएमएल मेटा टैग के बारे में कि मेटा टैग होता क्या है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक होता है मेटा टैग एचटीएमएल में बात करें तो। यदि फॉर्मल डेफिनेशंस की बात करें हम तो मेटा टैग भी बाकी सभी टैग के टाइप से ही होता है, बट इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती है। ठीक है, मेटा टैग इज ए डेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा। ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो भी हम वेब पेज में जितने भी डेटा प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, उनके लिए वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस क्रिएट करता है। हम ये बोल सकते हैं जो हम डेटा प्रोवाइड करा रहे हैं अपने पेज में, अपने वेबसाइट्स में, कुछ भी चीज़ में, ठीक है, तो उस डेटा के बारे में, ठीक है, इस बात को समझिएगा, जो डेटा हम दे रहे हैं पब्लिक को, यूज़र को, उस डेटा के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस को गेन करता है आपका मेटा डेटा। ठीक है, जो आपका मेटा टैग है वो बेसिकली आपको डेटा है आपका, उस डेटा के एडिशनल इन्फॉर्मेशंस के बारे में हमें बताता है कि एक्चुअल में वो डेटा किस टाइप का डेटा है या फिर क्या है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की बात करें, और आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, मेटा टैग का ओपनिंग टैग होता है बट क्लोजिंग टैग नहीं होता है। जो बाकी जो एचटीएमएल एलिमेंट्स हैं, चाहे हम पैराग्राफ टैग ले लें, टाइटल टैग ले लें, सभी का ओपनिंग टैग भी होता है, क्लोजिंग टैग भी होता है। ठीक है, लेकिन मेटा टैग एक सिंगल ओपनिंग टैग होता है, इसका क्लोजिंग टैग कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो द मेटा टैग प्रोवाइड्स मेटा डेटा अबाउट द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। ठीक है, यही चीज़ें बोल रहा है जो आपका एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, उसके लिए ये बेसिकली जो मेटा टैग है वो एक मेटा इन्फॉर्मेशन जनरेट करता है, या फिर जो उसके इन्फॉर्मेशन है उसके लिए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशंस को ऐड करता है। ठीक है, आपके एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स के लिए। ठीक है, मेटा डेटा विल बी डिस्प्लेड ऑन द पेज। ठीक है, जो मेटा डेटा है वो बेसिकली आपके पेज पे डिस्प्ले नहीं होता है। ठीक है, बट विल बी ए मशीन फेसेबल। ठीक है, तो मतलब ये बोल सकते हैं कि जैसे आपके कुछ और टैग्स हैं, जैसे बॉडी टैग के अंदर जो भी आप टैग यूज़ करते हो, जैसे पैराग्राफ टैग यूज़ कर रहे हो, कुछ और भी टैग यूज़ कर रहे हो, तो उसका कंटेंट क्या होता है आपको वेब ब्राउज़र पे शो होता है। लेकिन जो मेटा टैग का जो इन्फॉर्मेशन या फिर आपने मेटा टैग के अंदर जो भी चीज़ें लिखी हुई है वो आपके वेब ब्राउज़र पे डिस्प्ले नहीं होती, वो एक बेसिकली मशीनरी फेस से होता है। ठीक है, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके ब्राउज़र पे चलता रहता है। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशंस होती है, वो डिस्प्ले नहीं होगी आपको। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि जो मेटा टैग है वो हेड टैग के अंदर यूज़ किया जाता है। ठीक है, आप यदि मेटा टैग को हम यूज़ कर रहे हैं हेड टैग के अंदर, तो हमें बोल सकते हैं कि वो आपका हेड एलिमेंट के अंदर हम मेटा टैग को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका बस मेटा टैग होता है कि आपके इन्फॉर्मेशंस को, आपके जो भी डेटा आप दे रहे हो उसके इन्फॉर्मेशन को एक एडिशनल रूप से प्रोवाइड कराना है या एडिशनल इन्फॉर्मेशंस देना है। ठीक है, मेटा एलिमेंट्स आर द टाइपिकली यूज टू द स्पेसिफाई पेज डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मतलब मेटा का जो एलिमेंट है आप यूज़ कर सकते हो किसमें, पेज डिस्क्रिप्शन में यूज़ कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के लिए तो यूज़ होता है मेटा टैग। ठीक है, कीवर्ड्स है, ऑथर ऑफ द डॉक्यूमेंट, आप ऑथर का नाम भी वहाँ बता सकते हो, लास्ट मॉडिफाइड एंड द अदर मेटा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि आप डिस्क्रिप्शंस, कीवर्ड्स, ऑथर्स, जैसे आप यूट्यूब वगैरह में भी आप देखे होंगे, यहाँ पर डिस्क्रिप्शंस होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, वैसे ही आपकी बेसिकली जो आपका जो डेटा है उसका कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशंस आप यूज़र को प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, जिससे कि आपका ब्राउज़र उसे समझ सके। ठीक, द मेटा डेटा कैन बी यूज बाई द ब्राउज़र। ठीक है, जो मेटा टैग है उसको ऑलमोस्ट सब हर ब्राउज़र सपोर्ट करता है, चाहे क्रोम हो, चाहे फायरफॉक्स हो, चाहे आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर हो। ठीक है, तो द मेटा डेटा कैन बी यूज बाई द ब्राउज़र। ठीक है, हाउ टू डिस्प्ले कंटेंट और रिलोड पेज। ठीक है, वो ये बताता है कि आपका जो पेज है वो कैसे रिलोड हो रहा है या फिर उसके अंदर जो कंटेंट हो कैसे डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो सर्च इंजन, कीवर्ड्स एंड अदर वेब सर्विसेज। ठीक है, बोलने का मतलब ये है। आप यहाँ पर जो इसके सिंटेक्स के बारे में हल्का सा देख लेते तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो हेड टैग के अंदर हमने मेटा टैग का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, मेटा टैग के बाद हमने कैर सेट का यूज़ किया हुआ है, जो कि आपका एट्रीब्यूट्स है, और हमने इसके अंदर एक कोड लिखा हुआ है। ठीक है, एक वैल्यू दी हुई है, क्या है, UTF-8 के बारे में। ठीक है, मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा जब हम कोड्स के बारे में पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेटा नेम है आपके पास, आपने इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, और आपका कंटेंट किस पे है, मैंने यहाँ अपने चैनल का नाम दिया हुआ है के टेक्निकल्स। ठीक है, तो बेसिकली ये डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कराएगा मेरे चैनल्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो मेटा नेम। ठीक है, कीवर्ड्स मैंने यूज़ की हुई है। ठीक है, डबल स्कोर में, फिर कंटेंट है आपके पास HTML CSS XML। ठीक है, फिर मेटा नेम के अंदर फिर मैंने ऑथर्स की कुछ डिटेल दिए हुए हैं,
कंटेन मैंने लिखा हुआ है डबल स्कोर में KKZ, ठीक है। तो इसी तरह आप मेटा इन्फॉर्मेशंस का यूज़ कर सकते हैं अपने वेब पेजेस या वेब डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। तो फिलहाल और इसके बारे में और भी चीज़ें अच्छे से पढ़ेंगे, और भी जैसे बढ़ते जाएंगे मैं इनके बारे में आपको और अच्छे से बताते जाऊंगा। लेकिन मेटा इन्फॉर्मेशन को आप इतना बस अभी समझ लीजिए कि आपके जो भी डेटा आप HTML डॉक्यूमेंट से प्रोवाइड करते हो उसके एडिशनल इन्फॉर्मेशंस को गैन करता है या फिर ऐड करता है, ठीक है। तो फिलहाल मुझे लगता है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। यदि आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा आपको, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय।